आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की भौतिकी और भौतिकी के जो प्रश्न जो होंगे, ये प्रश्न क्या है तो दृष्टि दोष का परिभाषा दो। यानी दृष्टि दोष किसको कहेंगे, दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, तो दृष्टि मतलब आप समझ गए, यानी आंख जिससे यानी हम कोई भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो दृष्टि कहते हैं। इसमें भी दोष होते हैं बहुत, यानी 3 तरह के दोष होते हैं, ये समझ लीजिए। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले आप ये जान लीजिए यानी दृष्टि दोष होता है क्या। तो वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कई कारण, यानी हम लोग वस्तुओं को साफ साफ देखते हैं, लेकिन कई कारण है जिसके कारण यानी नेत्र बहुत दूर स्थित दूर की वस्तु को या फिर निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसे कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है, आंख है। ठीक है, तो आंख जो है ये गोलाकार होता है और इसमें एक लेंस होता है जिसको उत्तल लेंस कहते हैं या फिर क्रिस्टलीय लेंस भी कहा जाता है। तो कई कारण से यहाँ जो प्रतिबिंब जो बनेगा कहा रेटिना पर, तो कई कारण से यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण यानी उसके आंखों में क्या हुआ है, यानी दोष आया है। चाहे वह निकट दृष्टि दोष हो, चाहे दूर दृष्टि दोष हो, चाहे जरा दूरदर्शिता हो, किसी कारण से वह ना दूर की वस्तु को सही से देख पाते हैं या फिर निकट की वस्तु को सही से देख पाते हैं। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या कहेंगे, तो दृष्टि दोष कहेंगे। क्या, दृष्टि दोष। यहाँ जो रेटिना होता है इस पर प्रतिबिंब ठीक तरह से नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ कहा गया है वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कई कारण से। नेत्र दूर, बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की क्षमता क्या करती है, खो देती है। ऐसी कमी दृष्टि को, ऐसी कमी यानी दृष्टि दोष कहलाते हैं। इसी को हम लोग दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन लिख लिए, यानी जब बोला गया है यानी क्या, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, क्या दृष्टि दोष, दृष्टि दोष इसमें नहीं, ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ठीक है, दृष्टि दोष कितनी प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए तो आंसर सिर्फ क्या देना है, 3 देना है। और 1 नंबर जैसे क्या, निकट दृष्टि दोष, जैसे हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। क्या, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा हो जाएगा क्या, दूर दृष्टि दोष। क्या, दूर दृष्टि दोष। तीसरा हो जाएगा जरा दूरदर्शिता। क्या, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, जरा दूरदर्शिता। ठीक, तो ये अगर पूछा जाए दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 3। 1 नंबर निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, तीसरा हो जाएगा जरा दूरदर्शिता। ठीक है, ये लिखना है।
अभी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, क्या निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, यानी निकट दृष्टि से आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, अगर ये दोष हुआ है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और इस का होने का क्या कारण है, ये दोष जो हुआ है इसका होने का क्या कारण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। इस तरह से आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, तब जाकर के यानी आपको सेलेक्ट यानी जितना नंबर का आएगा उतना ही आपको मिलेगा। मान लीजिए ये 4 नंबर या 6 नंबर या 2 नंबर या है तो उतना ही आपको मिलेगा। तो निकट दृष्टि दोष जिस नेत्र, ये आपको समझना होगा। देखिए आप पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष, यहाँ थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, डाउट लगेगा जो ये कैसे हो। देखिए देखिए क्या कह रहा है, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। आप ये सोचते होंगे जो निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु को सही से देख नहीं पाएगा, ऐसा ही आपको लग रहा होगा। जो निकट दृष्टि दोष किसको कहेंगे, जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं, ऐसा नहीं, यानी बिल्कुल नहीं, इसका ऑपोजिट होगा यानी उल्टा होगा। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर की स्थित, क्या दूर की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह लेकिन क्या निकट की वस्तु को साफ साफ देखेगा, देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को वह स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, यही आपको सोचना होगा, स्थिर कर लेना होगा आपको माइंड में। ये क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष यानी जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन क्या निकट 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 स्थित वस्तु वो वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, ये भी डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, लेकिन वह निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आपको देना है क्या, दोष के यानी निकट दृष्टि दोष के कारण, यानी निकट दृष्टि दोष जो हुआ है इसका क्या कारण है। तो यहाँ थोड़ा सा इस तरह से नहीं तो दे दीजिएगा, चलिए इस तरह से दोष दे करके, दोष के कारण यह क्यों हुआ है, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक, नेत्र जो होता है यह गोलाकार होता है, लेकिन ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, तो इसका लंबाई जो है क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, ये जो दोष होता है तो क्यों, यानी नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, लेकिन इतना होना चाहिए था, लेकिन यह क्या हो गया है, बढ़ गया है। जैसे हम यहाँ चित्र बनाए हैं ये क्या हो गया है, बढ़ गया है, इसलिए यहाँ देखिए डॉट 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 करके दे दिए हैं, क्योंकि इसको यहाँ पर इतना तक रहना चाहिए था, लेकिन ये जो नेत्र गोलक क्या हो गया है, लंबा हो गया है, इसीलिए इसका ये दोष हो जाते हैं, इसलिए वह क्या दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाना। दूसरा कारण क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे यानी फोकस दूरी कम हो जाती है। और ये जो लेंस जो है ना, ये लेंस क्या हो जाते हैं, मोटा हो जाता है। कह रहा है नेत्र लेंस का आवश्यकता से जितना होना चाहिए था उतने से वह क्या थोड़ा सा क्या हो जाता है,
अधिक मोटा हो जाता है जाना, जिससे कारण यानी फोकस दूरी, ये जो आ रही है इसका यानी किरण जो ये दिख रहे, ये किरण जो देख रहे हैं, ये यहाँ तक जो फोकस यानी यहाँ जो मिल रहा है, तो ये फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है यानी कम हो जाती है। ठीक है, ये दो कारण है। और उपचार यानी जिसको निवारण भी कहते हैं, यानी इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अपसारी या अवतल का होता है। इसको अगर किसी का क्या निकट दृष्टि दोष हुआ है तो इसको कौन सा लेंस चाहिए जिससे इसका निवारण हो सके यानी उपचार हो सके, वह सही से फिर देख पाए। तो ये देखिए अवतल लेंस यहाँ पर इस तरह से नहीं, इसको क्या चश्मे के सहायता से, जैसे यानी हमारे देख रहे हैं चश्मा जो है यहाँ पर लेंस लगाया गया है, इसी तरह यहाँ अवतल लेंस लगाकर इसका फोकस दूरी देखिए यहाँ पर था, लेकिन इसको कहा जहां रेटिना है, यहाँ जो रेटिना है तो यहाँ पर ले जा रहा है। देखिए यहाँ डॉट डॉट दिया गया है, लेकिन इससे आगे इसको लेकर जा रहा है यानी फोकस दूरी को क्या बढ़ा रहा है। यहाँ क्या कह रहा था, इसका कारण जो कम होना, लेकिन इसको बढ़ा रहा है। तो इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल या फिर ऑप्शन में रहेगा अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन को सही से यानी समझ गए होंगे। ये जो क्वेश्चन जो है ये देखिए बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इसमें थोड़ा सा VVI लगा दीजिए। और ये भी पूछा जाता है, इसको अगर नहीं जानिएगा तो फिर कैसे इसको जानिएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस तरह के प्रश्नों को नहीं छोड़ना है। आगे हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष पढ़े हैं तो दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे, जरा दूरदर्शिता पढ़ेंगे, उसको कैसे यानी ठीक किया जा सकता है, उसका होने का, उस दोष के होने का क्या कारण है, कारण भी बताना होगा। और ये फिगर नहीं छोड़ना है आपको, इस तरह से आपको बना लेना है। तो ठीक है, चलिए आज यही तक।